सोचो जरा, आपका लिनक्स सर्वर जो आपको लगता है कि बहुत सिक्योर है, उसके अंदर एक ऐसा फ्लॉ छुपा हो जो 15 साल से एग्जिस्ट करता है और उस फ्लॉ की वजह से एक नॉर्मल अटैकर डायरेक्ट रूट एक्सेस तक पहुंच सकता है। और अगर वही सिस्टम डॉकर या क्यूबरनेट चला रहे हो तो अटैकर सिर्फ कंटेनर के अंदर लिमिट नहीं रहेगा, बल्कि कंटेनर से बाहर निकलकर होस्ट मशीन तक पहुंच जाएगा। मतलब एक छोटी सी वीकनेस पूरे सर्वर का कंट्रोल दे सकती है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये इशू सिर्फ एक या दो डिस्ट्रो तक लिमिट नहीं है, बल्कि उबंटू, डेबियन और काफी मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। अब आप सोच रहे होंगे लिनक्स तो सिक्योर होता है। हाँ होता है, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि बग एग्जिस्ट नहीं करते। कभी कभी एक फ्लॉ इतना डीप होता है कि वो ईयर्स तक नोटिस ही नहीं होता, और जब फाइनली डिटेक्ट होता है तब तक वो एक मैसिव रिस्क बन चुका होता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे घोस्ट लॉक फ्लॉ एक्चुअली है क्या, ये 15 साल तक हिडन कैसे था, रूट प्रिविलेज एक्सक्लेरेशन कैसे पॉसिबल होता है, कंटेनर एस्केप का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन अफेक्ट हो सकता है, और अगर आप लिनक्स एडमिन, डेवऑप्स इंजीनियर या साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो। वीडियो थोड़ी टेक्निकल होगी बट मैं सिंपल भाषा में समझा दूंगा, तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। घोस्ट लॉक कोई वायरस नहीं है, कोई रैनसमवेयर भी नहीं है, ये एक लिनक्स कर्नल लेवल फ्लॉ है, स्पेसिफिकली सिस्टम के इंटरनल लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ इशू। अब लिनक्स कर्नल के अंदर लॉक, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स के अंदर करना चाहते हैं तो सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन पहले करेगा, कौन वेट करेगा और कौन अलाउड है। इसी कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने के लिए लॉक्स यूज होते हैं। ये लॉक सिस्टम को स्टेबल रखते हैं, डेटा कॉम्प्रोमाइज से बचाते हैं, रेस कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि परमिशन सही तरह से इन्फोर्स हो। प्रॉब्लम तब होती है जब लॉकिंग लॉजिक में कोई डिजाइन फ्लॉ या फिर इम्प्लीमेंटेशन वीकनेस रह जाए। अगर लॉक का बिहेवियर एक्सपेक्टेड तरीके से वर्क ना करे तो कुछ एज में प्रिविलेज बाईपास हो सकती है और वहीं से अटैकर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। घोस्ट लॉक का इशू भी इसी कैटेगरी में आता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये फ्लॉ काफी पुराना है, लगभग 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ और अब जाके आइडेंटिफाई हुआ। ये इस बात का प्रूफ है कि कर्नल लेवल बग कितने डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन अगर कर्नल लेवल में बग हो तो इम्पैक्ट सीधा सिस्टम के हार्ट तक पहुंचता है। अब एक नॉर्मल यूजर के पास क्या परमिशन होती है? यूजुअली लिमिटेड। वो सिस्टम फाइल्स मॉडिफाई कर सकता है, सेंसिटिव डायरेक्टरी एक्सेस नहीं कर सकता, कर्नल लेवल ऑपरेशन नहीं कर सकता और एडमिन लेवल चेंजेस भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर घोस्ट लॉक एक्सप्लॉइट हो जाए तो अटैकर अपनी प्रिविलेज एक्सक्लरेट कर सकता है। मतलब नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर, एडमिन से रूट और रूट से कंप्लीट सिस्टम कंट्रोल। लिनक्स में रूट का मतलब होता है फुल अथॉरिटी। रूट यूजर ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है, फिर चाहे वो फाइल रीड करना हो, राइट करना हो, डिलीट करना हो, सर्विसेज स्टार्ट करना, स्टॉप करना, यूजर्स क्रिएट और डिलीट करना, सिक्योरिटी सेटिंग्स चेंज करना, लॉग्स को मैनिपुलेट करना, एसएसएच एक्सेस मैनेज करना और सिस्टम बिहेवियर को कंट्रोल करना। और इसीलिए रिसर्चर्स ने इस रिस्क को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये सिर्फ एक बग नहीं है, ये प्रिविलेज बाउंड्री ब्रेक करने वाली वर्नेबिलिटी है। और प्रिविलेज बाउंड्री ब्रेक होना साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे डेंजरस पार्ट पे, कंटेनर एस्केप। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर मॉडर्न कंपनी कंटेनर्स यूज कर रही है, फिर चाहे वो डॉकर हो, क्यूबरनेटिस हो, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हो, CI/CD पाइपलाइंस हो या फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट हो, सब जगह कंटेनर्स का यूज कॉमन हो गया है। कंटेनर का मेन पर्पस होता है आइसोलेशन, मतलब एक एप्लीकेशन को अलग एनवायरनमेंट में रन करना, ताकि अगर वो ऐप कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तो डेंजर लिमिटेड रहेगा। आइडियली अटैकर सिर्फ उस कंटेनर के अंदर ही अटका रहेगा, लेकिन रियलिटी में अगर होस्ट के कर्नल लेवल पे कोई फ्लॉ हो तो कंटेनर आइसोलेशन ब्रेक हो सकती है। और जब अटैकर कंटेनर से बाहर निकलकर होस्ट ओएस तक पहुंच जाए उसको बोलते हैं कंटेनर एस्केप। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि कंटेनर एक छोटा आइसोलेशन बॉक्स होता है, लेकिन होस्ट मशीन उस बॉक्स का फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके ऊपर चलने वाले सारे कंटेनर्स रिस्क में आ जाते हैं। सोचो एक क्लाउड सर्वर पे 20 या 50 कंटेनर्स चल रहे हैं, एक कंटेनर वर्नेबल निकला, अटैकर उसमें घुसा, फिर घोस्ट लॉक जैसी वीकनेस का यूज करते हुए होस्ट तक पहुंच गया। अब क्या होगा? होस्ट के रिसोर्स एक्सेबल हो सकते हैं, दूसरे कंटेनर का डेटा रिस्क में आ सकता है, शेयर्ड वॉल्यूम्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, सीक्रेट लीक हो सकते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। और यही रीजन है कि क्लाउड सिक्योरिटी टीम्स कंटेनर एस्केप्स को बहुत सीरियसली लेती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप का इशू नहीं होता, ये मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट का इशू बन सकता है। और क्लाउड में एक कॉम्प्रोमाइज का इन्फेक्ट काफी फास्टली मूव हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि कंटेनर है
है तो सेफ है, लेकिन कंटेनर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि होस्ट सिक्योरिटी इनरिलेवेंट हो गई। एक्चुअली होस्ट कर्नल और कंटेनर आइसोलेशन का रिलेशन बहुत क्रिटिकल होता है। अगर होस्ट वर्नेबल है तो कंटेनर बाउंड्री वीक पड़ सकती है। इसलिए कंटेनर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इमेज स्कैन नहीं होता, बल्कि होस्ट पैचिंग, रन टाइम हार्डनिंग, लीस्ट प्रिविलेज और मॉनिटरिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको एक रियल वर्ल्ड स्टाइल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी का एक वेब एप्लीकेशन डॉकर कंटेनर के अंदर रन हो रहा है। ये ऐप इंटरनेट फेसिंग है, मतलब पब्लिक यूजर्स यूज एक्सेस कर सकते हैं। अटैकर को ऐप में कोई अलग वर्नेबिलिटी मिली है, किसी मिसकॉन्फ़िगरेशन, इनपुट वैलिडेशन इशू या कोई एक्सपोज सर्विस। उस वर्नेबिलिटी का यूज करके अटैकर सिस्टम के अंदर लिमिटेड शेल या फुटहोल्ड ले सकता है। अब नॉर्मल सिचुएशन में यही अटैकर बाउंड्री होती, अटैकर कंटेनर के अंदर ही लिमिटेड रहता। लेकिन अगर अंडरलाइन होस्ट होस्ट लॉक से वर्नेबल हो तो अटैकर प्रिविलेज एक्सप्लोरेशन पार्ट एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ से गेम चेंज हो जाता है। अटैकर कंटेनर के अंदर से सिस्टम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, एनवायरनमेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, माउंटेड वॉल्यूम देख सकता है, रनिंग प्रोसेसेस एनालाइज कर सकता है और फिर होस्ट लेवल वीकनेसेस का यूज करके एस्केप अटेम्प्ट कर सकता है। अगर एस्केप सक्सेसफुल हुआ तो अटैकर होस्ट मशीन का रूट एक्सेस ले सकता है और रूट एक्सेस मिलते ही बहुत कुछ हो सकता है। सेंसिटिव क्रेडेंशियल से स्टील किया जा सकता है, एसएसएच की कॉपी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रीड की जा सकती है, बैकडोर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, लॉग्स टेम्पर या डिलीट की जा सकती है। यानी इनिशियल कॉम्प्रोमाइज छोटा था लेकिन फाइनल इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। यही रीजन है कि साइबर सिक्योरिटी में अटैकर्स को कभी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो अक्सर मल्टीपल वीकनेसेस को चेन करते हैं। एक वर्नेबिलिटी फुटहोल्ड देती है, दूसरी प्रिविलेज एक्सेलरेशन देती है, तीसरी प्रिसीजन देती है और फाइनल रिजल्ट होता है कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज। इसी चेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल अटैक में अटैकर्स सिर्फ एक बग पे रिलाई नहीं करते, वो जो भी अवेलेबल है उसको कॉम्प्रोमाइज करके ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। होस्ट लॉक जैसे फ्लॉ इसी चेन का एक डेंजरस लिंक बन सकते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कौन अफेक्टेड है? अगर आप लिनक्स यूज करते हो, चाहे फिर उबंटू हो, डेबियन हो या कोई और मेजर डिस्ट्रो, आपको इमीडिएटली चेक करना चाहिए कि आपका कर्नल वर्जन और वेंडर एडवाइजरी क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस में फिक्सेस अक्सर वेंडर के थ्रू बैकपोर्ट किए जाते हैं। मतलब पाथ सिर्फ लेटेस्ट अपस्ट्रीम कर्नल में नहीं बल्कि डिस्ट्रो स्पेसिफिक सिस्टम अपडेट के तौर पे भी आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ कर्नल वर्जन नंबर देखना इनफ नहीं है, आपको वेंडर सिक्योरिटी बुलेटिन और पैच एडवाइजरी भी फॉलो अप करनी पड़ेगी। अगर पाथ अवेलेबल है तो डिले मत कीजिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो तो मेंटेनेंस विंडो प्लान कीजिए, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में पहले वेरीफाई कीजिए, फिर कंट्रोल्ड रोल आउट कीजिए। अगर आप कंटेनर्स यूज कर रहे हो तो एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग सिर्फ कंटेनर इमेज अपडेट कर देते हैं, लेकिन अगर होस्ट कर्नल वर्नेबल हो तो सिर्फ इमेज अपडेट करने से इशू सॉल्व नहीं होगा। होस्ट ओएस और कर्नल पैचिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी में परफेक्ट सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। हर सिस्टम में कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कौन ऑर्गेनाइजेशन पैच जल्दी अप्लाई करती है और कौन ऑर्गेनाइजेशन अटैकर के वेट में बैठी रहती है। फास्ट पैचिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग और डिसिप्लिन्ड हार्डवेयर ही रियल डिफेंस है। तो आज हमने देखा घोस्ट लॉक नाम की एक 15 साल की वर्नेबिलिटी कैसे सिक्योरिटी वर्ल्ड को शॉक कर सकती है। एक ऐसा इशू जो ईयर्स से हिडन था वो अब रूट प्रिविलेज एक्सप्लोरेशन और कुछ सीरियस इशू क्रिएट कर रहा है। और ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कितना भी मैच्योर हो, चाहे लिनक्स को कितना भी ट्रस्टेड माना जाए, सिक्योरिटी कभी भी डन नहीं होती। कंटिन्यूअस पैचिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस ऑडिट्स और कंटिन्यूअस लर्निंग, यही बेस्ट डिफेंस है। अगर आप लिनक्स, डेवऑप्स, क्लाउड सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हो तो ऐसी रियल वर्ल्ड वर्नेबिलिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रियल वर्ल्ड रिस्क को समझना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ आप किस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।